वहीं जो हम कह भी रहे थे कि कई रिकॉर्ड टूटे हैं, डिप्टी सीएम भी इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। सुनिए जरा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के महापर्व की शुरुआत हुई है। मैं प्रयागराज में जो मौजूद हैं उनके लिए भी, प्रदेश और देश भर में जो हमारे बहुत सारे लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले हैं, उनके सबके लिए शुभकामनाएं हैं। इतना भव्य और दिव्य, स्वच्छ और सुरक्षित और सफलतापूर्वक कुंभ का स्नान पर्व संपन्न हो रहा है, पहला स्नान पर्व। और लोगों का तांता एक तरह से ये कुंभ का जो नाम है महाकुंभ का, वो महाकुंभ के अनुरूप वहाँ का दृश्य आज दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, सारी सुरक्षा व्यवस्था। तो सुना आपने किस तरह के इंतजाम है, लोगों में खुशी है, राजनेता खुश है क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। लेकिन सपा को इन आयोजनों से भी दिक्कत है, महाकुंभ से भी दिक्कत है। और ये बयानबाजी बार बार हो रही थी। बयानबाजियों के बीच एक नई कारस्तानी सामने, एक नया बखेड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया है। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको बताते हैं जल्दी से। दरअसल महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रतिमा लगाई गई है, कांसे की प्रतिमा है और इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है वहीं पर सेक्टर 16 में, जो कुंभ क्षेत्र है पूरा, वहां पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में यह प्रतिमा लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अयोध्या से जो हैं, और उन्होंने प्रतिमा का अनावरण भी किया है। अयोध्या को लेकर भी बहुत सारी बातें जब हुई थी उस दौर में, तब ये रंग देखने को मिला था समाजवादी पार्टी का कि कभी कहा गया न्योता नहीं मिला है, हम अपनों के न्योते पे जाते हैं, और उसके बाद महाकुंभ को लेकर बयानबाजी, और अब ये प्रतिमा। तो प्रश्न बहुत सारे हैं कि आखिर यहाँ से क्या संदेश देने की कोशिश है। जरा चलिए आपको तस्वीर भी दिखा देते हैं, कहाँ प्रतिमा लगाई गई है। सेक्टर 16 में ये प्रतिमा लगाई गई है। कुंभ क्षेत्र जो है, ये देखिए तस्वीर देख रहे हैं आप, मुलायम सिंह की बड़ी प्रतिमा है ये, और कांसे की प्रतिमा है। और लोगों का यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका ये मानना है कि ये जो प्रतिमा है, लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री को। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये प्रतिमा सामने आई तो कई प्रश्न खड़े किए अखाड़ा परिषद ने। क्या कहा, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसकी निंदा की है, प्रश्न खड़े किए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रतिमा ये दिखाने के लिए लगाई गई है कि उन्होंने हमें मार रखा है, हमें लहूलुहान कर रखा है। हमें मुलायम सिंह ने कोई विरोध नहीं है, उनसे मुलायम सिंह से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस समय प्रतिमा लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, यह अखाड़ा परिषद खुद पूछ रही है। कह रहे हैं कि सभी जानते हैं कि उनका राम मंदिर में क्या योगदान रहा है। मुलायम सिंह का जिक्र करते हुए अखाड़ा परिषद ये कह रही है, और कह रहे हैं कि वो हमेशा हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं और मुसलमानों के पक्षधर रहे हैं। उनकी प्रतिमा यहाँ क्यों लगाई गई है, ये प्रश्न अखाड़ा परिषद की तरफ से पूछा जा रहा है। तो अपने आप में ये जो पूरी बातें चल रही हैं, सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी के बयानवीर तो बार बार बयान दे रहे हैं और अचानक से ये प्रतिमा लगा दी गई, कोशिश क्या है, रिपोर्ट के जरिए जरा आपको समझा रहे हैं। महाकुंभ में सनातनी इंतजाम, समाजवादी पार्टी क्यों चाहे विवाद। मुलायम सिंह की लगाई मूर्ति, क्या ऐसे होगी वोटों की पूर्ति। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का सनातनी संगम शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में भारत के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना भी कर ली है। लेकिन इसी बीच महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह की प्रतिमा लगने से तनातनी बढ़ गई है, सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है और अखाड़ा परिषद समाजवादी पार्टी के इस कदम की निंदा कर रहा है। दरअसल रविवार को प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की कांसे की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। 3 फुट की इस मूर्ति को सेक्टर 16 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर में लगाया गया, जिसका अनावरण नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया और दावा किया कि मेले में आने वाले श्रद्धालु इस शिविर में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन आखिर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंभ को लेकर सवाल उठा रहे थे, कुंभ में स्नान करने वालों को पापी बता रहे थे, तो अब मुलायम सिंह की प्रतिमा महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने कहा क्या था। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग
गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। सुना कैसे कल तक अखिलेश यादव कुंभ पर निशाना साध रहे थे और अब मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाकर अनावरण किया गया है। मामला आगे बढ़ा तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए विवाद खड़ा नहीं करने की चेतावनी दी। कहा कि महाकुंभ का आयोजन पूरे प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी है। संत अगर कोई चीज कह रहे हैं तो मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई अगर अपनी कोई फोटो लगाया है तो उस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं, और जो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कुंभ में हमारे एक साथी ने नेताजी की मूर्ति लगाई है, तो करोड़ों लोगों की आस्था नेताजी पर भी है। हमारे जैसे करोड़ों लोग नेताजी को सामाजिक संत मानते हैं, तो ना तो सामाजिक संत पर राजनीति होनी चाहिए, न संतों पर होनी चाहिए, न कुंभ पे होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े लोग कुंभ जैसी आस्था वाली चीज पर भी राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि जो अखिलेश यादव कुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं पर निशाना साध रहे थे, वही समाजवादी पार्टी अब कुंभ मेला क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाकर क्या संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ये बता रहे हैं कि कुछ लोग पुण्य के लिए जाते हैं और कुछ लोग पाप धोने जाते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से चल रही है। लोग वहां जो पहुंचे हैं प्रयागराज में, संगम नगरी में, वो क्या कह रहे हैं, मेरी सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। का नाम तो सुना होगा जान? जी जरूर। कुंभ में सारे पापी आते हैं, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि पापी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि कुंभ में पापी आ रहे हैं, तो जो कुंभ है वो हमारे सनातन और हिंदू, जो सनातनी है और जो हिंदू है, उनके लिए कुंभ का क्या महत्व है ना, वो तो आपके संस्कार और आपकी परवरिश कैसे हुई है ना, उसी पे आप। वो तो कहते हैं हम तो खुद भी सनातनी है, तो हम सनातन का अपमान कैसे कर सकते हैं? वही ना, जो अगर वो बोल रहे हैं कि पापी लोग कुंभ में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके संस्कार और उनकी परवरिश में उनको नहीं समझ में आया कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है। पापी को सारे पापी ही दिखते हैं। अखिलेश यादव बोलते हैं कि वो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप देखिए ना उन्होंने क्या सनातन धर्म को क्या फॉलो करते हैं। उन्हें सनातन के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं होगी, जो वो बोल रहे हैं कि वो सनातनी है। अखिलेश जी विचलित हो गए, धर्म संस्था जो देख करके धर्म का भी जो प्रचार अधिक बढ़ रहा है, बहुत विचलित हो गए हैं। उनको यही सूझबूझ नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वही स्थिति इस समय विपक्ष की है और विपक्ष के नेता की भी है। माननीय अखिलेश यादव जी को इतना सोचना चाहिए और इतना अमल करना चाहिए कि हम उस दिव्य और भव्य कुंभ की आलोचना कर रहे हैं जिसका स्वयं जीता जाता प्रयागराज के वासी हैं। मैं प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित, मैं वहाँ का निवासी हूँ। आज से अपनी उम्र में 32 साल का 34 साल के करीब होने वाला हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा दिव्य और भव्य महाकुंभ मैंने इस प्रयागराज की धरती पे, माँ गंगा की धरती पे आज तक नहीं देखा। अखिलेश यादव ने ये कोई एक इकलौता बयान नहीं दिया है, एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने धर्म का कंपैरिजन खाने पीने से, रोटी से कर दिया। क्या कहा है वो भी सुनिए। ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए,